हेलो एवरीवन। टेंशन मत लो, खुश रहो, ज़बरदस्त रहो, ठीक है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बस मैं अपना तरफ से डीपी साहब को हाथ जोड़ करके विनम्र पूर्वक उनसे सवाल करना चाहता हूं कि आखिर आखिर हमें क्या सबूत पेश करना चाहिए था। सिर्फ उन्होंने मुझे हम लोगों को, जैसा कि न्यूज़पेपर से पता चल रहा है, उनके बयान से पता चल रहा है कि हमने जो स्टूडेंट्स ने फ़ोटो का क्लिक करा है, उन्होंने आदमी की फ़ोटो को क्लिक नहीं किया। देखिए डीपी महोदय, हमने ऐसे कई सारे सबूत दिए हैं। 54 सबूतों में से कई ऐसे सारे सबूत दिए हुए हैं जिनमें से आप चाहें, पुलिस चाहे तो वो आदमी तक पहुंच सकती है। किसी न किसी आदमी तक शक के निगाह पे हम तो फ़ोटो खींचते तो शक के दायरे में ही उसको आप उठाते ना, शक के दायरे में ही उसे पूछताछ करते ना। तो शक के दायरे में पूछने के लिए, किसी को भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए इनफ सबूत दिए गए हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आप कहते हैं, दूसरी बात मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहेगी कि जो बात कोर्ट को बोलना चाहिए था, ये बात डिक्लेयर कौन करता? कोर्ट करती ना कि इनफ सबूत नहीं है। कोर्ट के जज ऑर्डर में लिखते हैं कि साक्ष्यों के अभाव में इसे बरी किया जाता है। तो फिर डीजीपी महोदय ये बात क्यों बोल रहे हैं? साक्ष्यों के अभाव है या साक्ष्य है, सबूत है, पूरे सबूत नहीं है, ये बात तो कोर्ट बोलेगी ना। यदि एक बात मैं ये भी बोलता हूँ आप लोग को कि यदि मान लो कि कह दे कि भाई ये फैब्रिकेटेड है, उन्होंने तो ये भी बताने से मना कर रखा है। उन्होंने कहा कि ये सबूत पता नहीं चल सकता है कि ये फैब्रिकेटेड है कि नहीं। जब आपने बताया कि किसी ने, डीजीपी महोदय ने ये बताया कि किसी ने टाइमलाइन चेंज करके किया है, तो ये पता लगाएगा कौन? क्या भारत की या वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी, आईटी विभाग की टेक्नोलॉजी इतनी कमज़ोर हो गई है कि कोई कोई फ्रॉड फ़ोटो को पता नहीं लगा सकता कि ये फ़ोटो फ्रॉड है या क्या है? मोबाइल की टाइमलाइन चेंज करके जो खींची गई है, टाइमलाइन में जो दिया गया है, वो फ़ोटो जो है वो उस टाइम का है या नहीं है, ये पता लगाया नहीं जा सकता। क्या ये हमारी देश की, हमारी दुनिया की टेक्नोलॉजी इतनी कमज़ोर है? हमारी दुनिया की टेक्नोलॉजी इतनी कमज़ोर है? ये नहीं हो सकता। और ऐसा होता तो कोर्ट क्यों समय बर्बाद करती? कोर्ट जो सबूत के आधार पे आपको एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला गया है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला गया है, हाई कोर्ट की जज की समय कितनी इम्पोर्टेंट होती है। हाई कोर्ट की जज की समय कितनी इम्पोर्टेंट होती है। और जिन जिन लोगों को पार्टी बनाया गया है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि नोटिस भेजने के लिए और नोटिस सबको देने के लिए, और उसकी जब जो एफिडेविट दिए गए हैं पिटिशनर के द्वारा, उसमें काउंटर एफिडेविट सबको देने के लिए बोला गया है। जितने भी पार्टी बनाए गए हैं, थाना प्रभारी तो को भी बनाया गया है, एसपी को ही बनाया गया है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर को ही बनाया गया, अरविंद कुमार को ही बनाया गया है। अब देखोगे वहाँ पे लिस्ट में तो सबको कौन कौन से पार्टी हैं, कौन कौन से इनको इनको पार्टी बनाया गया है, ये वहाँ पे दिखाते मैं आपको। इन सारे लोगों को पार्टी बनाया गया, इन सबको जवाब देने के लिए बोला गया है। इस फर्स्ट डेट में कुछ लोगों ने जवाब दिया था। मतलब जो एफिडेविट फाइल करते हैं ना हम पिटिशनर, जो जो एलिगेशन लगाते हैं ना, उसके जवाब में आपको क्या कहना है, वो एक एफिडेविट के तौर पे अपने सिग्नेचर के साथ एफिडेविट करके उसको जमा करना होता है कोर्ट में। तो वो सबको देने के लिए बोला गया था। तो यदि एलिगेशंस जो है वो आधारलेस रहती, तो जो पिटिशनर हैं उनके ऊपर लाखों रुपये का जुर्माना लगा करके उनको जेल में भेज देती, बोलती भाई तुम कोर्ट का समय लोगों के आईएएस, कितने सारे आईएएस ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व हैं, कितने सारे आईएएस आईपीएस को नोटिस दिया गया, उन सारे आईएएस आईपीएस के आप समय बर्बाद कर रहे हैं, ये बोल करके उनको जेल में नहीं डाल देता। तो आप ये बात कैसे कर सकते हैं? मैं डीवी वालों से सवाल कर रहा हूँ कि आप ही बताइए कि आप उस जगह पे होते, आप उस जगह पे होते तो आप क्या करते महाराज, क्या करते? इंटरनेट तो बंद थी, इंटरनेट तो बंद थी, आपके पास क्वेश्चंस आया, ठीक है, दिखा कि कोई क्वेश्चंस जो है वो रट रहा है, या क्वेश्चंस जो है वो लिस्ट बना हुआ है उसका आंसर रट रहा है, तो आप क्या करते? आप भी तो आंसर खींचोगे ना, मैच करने के लिए कि भाई एग्जाम होगा, एग्जाम दे के आएंगे तो हमें समझ में देखेंगे कि क्या यही क्वेश्चन था कि नहीं था, यही आंसर थे कि नहीं थे। आप तो उसकी फ़ोटो क्लिक करके रखोगे ना। आप थोड़ी ना पूरी तरह से ये हो,
आप पूरी तरह से कंफर्म थोड़ी ना हो कि भाई वो आदमी था। वो आदमी को खोजना ये पुलिस का काम है, ये पुलिस का काम है। उस आदमी तक पहुंचना उस पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेट करना उनका काम है, ये उनका काम है। ये कोर्ट सवाल करेगी पुलिस से। जो एसपी महोदया को बनाया गया है, रांची के एसपी को बनाया गया है पार्टी, रांची के एसपी को जवाब देना पड़ेगा। सीनियर एसएसपी जो हैं उनको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर कि आपने क्यों खोज नहीं पाए, या सबूत को आपने क्यों रीचेक नहीं कर पाया, क्या कमी थी। तो वो जवाब एसपी साहब देंगे। इतनी आसानी से केस क्लोज होने वाला नहीं है, इतनी आसानी से केस क्लोज होने वाला नहीं है, ये बात आप जान लो। जितने सारे पार्टी हैं उन सबको बरी करना पड़ेगा कोर्ट को। ऐसे सबूत, ऐसे कंडीशन आने चाहिए जिससे सारे लोग जो हैं वो ये हो जाएंगे, तब जाकर के ये केस क्लोज होगा। और साफ साफ बोला है कोर्ट ने, अनटिल फर्दर ऑर्डर बाय देम, मतलब वो खुद चीफ जस्टिस खुद ये ऑर्डर देंगे कि आप रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हो, तभी रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो आप ये बात एकदम ना भूलो भाई कि ये मत सोच लो कि भाई हमारा बस ज्वाइनिंग हो जाएगा। कभी नहीं हो सकता। अभी ज्वाइनिंग का अभी भूल जाओ। मैंने बार बार बोल रखा है, जिनको मजाक लगता है, इनको लगता है कि बस भाई 1-2 महीने का बात है, 1-2 महीने में हो जाएगा, ये संभव नहीं है। और जहाँ तक हमें लग रहा है कि ये जांच सीबीआई तक जाना पूरा कंफर्म लग रहा है। सीबीआई तक जाना इसलिए कंफर्म लग रहा है क्योंकि जिस तरह तरह का सबूत दिया गया है ना भाई, पुलिस जो है वो उतने मन से जांच करेगी नहीं। यदि मन से जांच कर देगी तो यहीं पे प्रूफ हो जाएगा। मन से जांच कर देगी तो ये प्रूफ हो जाएगा कि लीक हो गया था। और वो मन से जांच करेगी नहीं, और मन से जांच करेगी नहीं तो फिर चला जाएगा ये सीबीआई में केस। और सीबीआई में जाने के बाद फिर भाई एक से एक लोग धराएंगे, काफ़ी समय लगेगा। और हमारे जितने भी पिटिशनर हैं, जितने भी लोग हैं, वो पूरी कोशिश में हैं, पूरी कोशिश में कि ये बात जो है वो सीबीआई तक पहुंचे। अभी देखो, जो पिछली सुनवाई हुई है अरविंद कुमार वाली में, वो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों पे चार्जेस लगी थी, सब पे सीबीआई का इंक्वायरी डाला हुआ है और किसी को बेल नहीं मिल रहा। एंटीसिपेटरी बेल के बारे में मैंने बताया था, किसी को बेल नहीं मिला। एंटीसिपेटरी बेल किसी को नहीं बेल मिला। अब उनके पास पैसा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उनके पास ये रास्ता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले चाहे तो पुलिस उसे धर दबोच सकती है। उससे पहले बहुत सारे सवाल हैं। एग्जामिनेशन कंट्रोलर को पार्टी बनाया गया है वहाँ पे, हमारी जैसे सीजर वाले केस में दिखाया था ना मैं आपको, उसमें आपको उसका पार्टी बनाया गया है। अभी वो जब आएंगे कोर्ट में तो उनसे तो बड़ी सवाल होगी कि ऐसे आदमी हो आप, आपके ऊपर हाई कोर्ट जो है वो आपको एंटीसिपेटरी बेल देने से मना कर रही है। आप कैसे बन गए जांच कमेटी के मेंबर, और आप जांच करने के कैसे देख लिए, और कैसे सबूत आप क्यों मांग रहे थे। बहुत तरह की बात है भाई। जो आज ये बोला जा रहा है ना, सबूत इनको पहले दे दिया गया रहता ना तो पक्का ये छेड़छाड़ कर देते। सबूत में पक्का ये छेड़छाड़ कर देते। हमारे लोग भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। उन सबूत की 3D लेयर वीडियोग्राफी की है, मतलब जो वीडियोग्राफी है ना उसको ये प्रूफ हो जाएगा कि वो सही था। यदि उसमें कोई छेड़छाड़ होती है या कोई भी चीज़ें डिलीट की जाती है तो वो समझ में आ जाएगी कि ये डिलीट किया गया है। और उसके बाद जिनके पास हैंड ओवर किया गया है ना, जहाँ पे उनकी नौकरी तो जाएगी जाएगी, प्लस उनकी पूरी ज़िंदगी जेल में जाएगी। इतना खतरनाक धाराएं लग जाएगी उसके ऊपर। ये कि भाई कोर्ट सही या डीजीपी सही, डीजीपी की बात मानूं या कोर्ट की बात मानूं। डीजीपी साहब बोल रहे हैं कि पर्याप्त सबूत नहीं है, जो सबूत दिए गए हैं उसके आधार पे सब साबित नहीं किया जा सकता है। तो और उसके बाद कोर्ट बोल रही है कि आप इसको जांच करके बताइए। जब आप डीजीपी साहब उसी समय बोल दिए रहते, उन सबूतों का पहला कोर्ट में ही इतना समय क्यों लेने की ज़रूरत थी। जब इतनी समय लेने की ज़रूरत क्या थी। डीजीपी महोदय से मैं यही बात पूछना चाहूँगा कि जब आपने को पता था, ये बात इतनी देर क्यों बताने में लग गई कि ये पर्याप्त सबूत नहीं है और इसे टाइमलाइन चेंज करके, ये बात तो आप शुरू से बोल रहे हैं कि टाइमलाइन चेंज करके किया जा सकता है, तो आप ये बात फर्स्ट दिन ही कोर्ट में क्यों नहीं बोल दिए। ये बात आप फर्स्ट दिन ही आपने सबमिट क्यों नहीं कर दिया। आपने रिपोर्ट में आपने फर्स्ट डे ही इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्यों नहीं सबमिट कर दिया। आपको फर्स्ट डे रिपोर्ट में सबमिट कर देना चाहिए था। आपके पास तो साइबर सेल है ना, आपके पास तो स्पेशल ब्रांच है ना, क्राइम ब्रांच है ना।
स्पेशल क्राइम ब्रांच है ना आपके पास, वहाँ से रिपोर्ट बनवा लेते कि भाई इसको जांच नहीं किया जा सकता, बात ख़त्म हो जाती, कोर्ट तो वहीं ख़त्म हो जाती। तो अब देखिए इनका क्या हो सकता है। डीबी वाले यदि आपको हमारी बातों का अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी आपको लगता है कि आप कोर्ट केस जीत जाओगे, इंटरवेनर बन करके आप कोर्ट केस जीत जाओगे, तो आपकी जय हो, डीबी वालों की जय हो। लेकिन यदि आप में थोड़ी भी समझदारी है, थोड़ी भी समझ है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये गलत है। जब आंदोलन में चल रहे थे ना, तो सही से लग रहा था कि हाँ क्वेश्चन लीक हुआ है, सही बात है। और जब आपकी रिजल्ट आ गई ना लिस्ट में, तो आप बोल रहे हो कि नहीं भाई हमारा ज्वाइनिंग करा दो। ये गलत बात है। आज यदि जांच नहीं हो पाता है, आज यदि ये सब क्लियरेंस नहीं हो पाती है, तो आगे आने वाली कोई परीक्षाएं में सही नहीं होगी। आगे आने वाली कोई परीक्षाएं सही नहीं होगी। सरकार पे सवाल एक और भी उठ जाती है कि अभी जो जैक के अध्यक्ष बनाए गए हैं और जिनके नेतृत्व में वो क्वेश्चन लीक हुआ है, अभी जो भी पुलिस ने जो भी साबित किया वो तो अलग की बात है, लेकिन बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये हो सकता है कि कोई और लीक किया होगा, कोई माफिया लीक किया होगा। लेकिन जो नटवर हांसदा को जो बनाया गया जैक का अध्यक्ष, इनके ऊपर कई आरोप हैं और कई आरोप साबित भी हुए थे। इनको सस्पेंड किया गया था, इनको सस्पेंशन में सिर्फ सारी सैलरी कट कर दी गई थी।